स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पर, जिसका नाम है श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस करेंगे। ये MCQs बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड MCQs में से एक हैं। अगर आपने इन MCQs को इंटेंसिवली यहाँ पर वीडियो के साथ देखा तो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी डेफिनेटली बूस्ट होगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के बाद में मैं आपको आपके नॉलेज को गेन करने के लिए, आपके नॉलेज को परखने के लिए 7 सेकंड दूंगा, ताकि आपको प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो नॉलेज है उसके साथ आप अपने क्वेश्चंस को दे सको। ठीक है, उसके जस्ट बाद में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बारे में। पहला जो क्वेश्चन है वो है वाटर पोटेंशियल इज। वाटर पोटेंशियल है, ए है इक्वल टू सॉलिड पोटेंशियल, बी है इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल, सी है इक्वल टू ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और डी है ए टेंडेंसी ऑफ ए सॉल्यूशन टू टेक अप वाटर फ्रॉम अनदर सॉल्यूशन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, ए टेंडेंसी ऑफ ए सॉल्यूशन टू टेक अप वाटर फ्रॉम अनदर सॉल्यूशन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसके अंदर आपको डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड करूंगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। फॉर ए सॉल्यूशन ए सेल, ऑप्शन ए है साइन W इज नेगेटिव बट साइन S इज पॉजिटिव। ऑप्शन बी है साइन W इज पॉजिटिव बट साइन S इज नेगेटिव। ऑप्शन सी है बोथ साइन W एंड साइन S आर नेगेटिव, एंड डी है बोथ आर पॉजिटिव। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी। सॉल्यूशन के लिए वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल साइन S, साइन W और साइन S आर नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। वाटर विल मूव फ्रॉम द रूट हेयर थ्रू कॉर्टेक्स इफ द वाटर पोटेंशियल आर। आपके कुछ ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए है रूट एयर इज इक्वल टू 0, कॉर्टेक्स इज इक्वल 0, जाइलम इज इक्वल 0। बी है रूट हेयर इज इक्वल 0, कॉर्टेक्स इज -1, जाइलम इज -2। सी है रूट हेयर इज इक्वल -2, कॉर्टेक्स इज इक्वल -1 और जाइलम इज इक्वल 0। डी है इसके अंदर रूट हेयर इज इक्वल 0, कॉर्टेक्स इज इक्वल +1 और जाइलम इज इक्वल +2। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, रूट है 0, कॉर्टेक्स -1 और जाइलम क्या हो गया -2। वाटर पोटेंशियल क्या हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। हमेशा वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तब जाइलम के अंदर चला गया रूट ए से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। रूट प्रेशर, फर्स्ट ऑप्शन है इज नॉट सफिशिएंट टू राइज वाटर अबोव ग्राउंड लेवल। ऑप्शन बी है इज नेगेटिव इन ऑल एक्सेप्ट द टॉलेस्ट ट्री। सी है इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर मास फ्लो ऑफ शुगर, और डी है कैन पुश वाटर अप टू स्मॉल हाइट्स इन द स्टेम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी,
कैन पुश वाटर अप टू स्मॉल हाइट्स इन स्टेम। रूट प्रेशर क्या करता है, थोड़ी सी हाइट के ऊपर वाटर को क्या करता है, पुश करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है द ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स थ्रू फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल बिकॉज ऑप्शन ए है आपका रूट एक्ट एज सोर्स एंड लिफ्ट एक्ट्स एज सिंक। ऑप्शन बी है सोर्स एंड सिंक इन्वर्टेड इन एनी सीजन। ऑप्शन सी है ट्रांसलोकेशन इज एटीपी रेगुलेटेड प्रोसेस। ऑप्शन डी है सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन सीजन और नीड्स ऑफ प्लांट्स। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी, सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन सीजन और नीड्स ऑफ प्लांट्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हाट वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फ्लोएम लोडिंग और फ्लोएम अनलोडिंग से रिलेटेड। ऑप्शन ए है फ्लोएम लोडिंग एक्टिव प्रोसेस, फ्लोएम अनलोडिंग एक्टिव प्रोसेस। ऑप्शन बी एक्टिव पैसिव। ऑप्शन सी पैसिव एक्टिव और ऑप्शन डी है पैसिव और पैसिव। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो है ए, फ्लोएम लोडिंग भी एक्टिव प्रोसेस है और फ्लोएम अनलोडिंग भी क्या है, एक्टिव प्रोसेस। हम बात करते हैं क्वेश्चन 7 की। सेलेक्ट द ओड वन आउट विच रिलेटेड टू पोरिन्स। पोरिन से रिलेटेड कौन सा इसमें? ऑप्शन ए है नॉट एसोसिएट विथ इनर मेम्ब्रेन प्लास्टिड्स। ऑप्शन बी है एसोसिएट विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी है फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ऑप्शन डी है अलाउ मूवमेंट ऑफ लो मोलिकुलर वेट हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी, फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये क्या है, इसके अंदर सबसे अलग है, बाकी तीन एक जैसे हैं। किससे रिलेटेड है वो, पोरिन से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज, ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन नेगेटिव, तीसरा ऑलवेज जीरो और चौथा है ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है नेगेटिव। बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। व्हेन सोल्यूट पोटेंशियल इंक्रीजेज देन वाटर पोटेंशियल वुड। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें इंक्रीज, ऑप्शन सेकंड है डिक्रीज, ऑप्शन थर्ड है रिमेन सेम और ऑप्शन फोर्थ है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए, इंक्रीज। जब सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ता है तो वाटर पोटेंशियल भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फॉर ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साइन डब्ल्यू मतलब वाटर पोटेंशियल इज इक्विवेलेंट टू। फर्स्ट ऑप्शन है साइन पी, सेकंड है साइन एस, थर्ड है जीरो और इसके अंदर फोर्थ है टीपी, टर्गर प्रेशर। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी, साइन एस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर साइन डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, साइन एस के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है ए, गार्ड सेल आर डम्बल शेप्ड इन मोनोकोट्स। ऑप्शन बी है इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिन इन इलास्टिक इन डाइकोट्स।
ऑप्शन सी है सेल्यूलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड रेडियली इन गार्ड सेल्स, और डी ए गार्ड सेल आर सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा बी। ये क्या है, इनकरेक्ट है। इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन, जबकि इनर वॉल क्या होती है, थिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है एन एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सुडेट शोज दैट मच ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल्स एट। फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर इनऑर्गेनिक आयंस, सेकंड है इसके अंदर नाइट्रेट एंड नाइट्राइड्स, थर्ड ऑर्गेनिक फॉर्म इन अ सेंस अमाइनो एसिड एंड एमाइड्स, और फोर्थ है इसके अंदर मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर है ऑर्गेनिक फॉर्म्स, अमाइनो एसिड एंड एमाइड्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज रॉन्ग। इक्वेशन कौन सी रॉन्ग है इसमें। ए ऑप्शन है साई एस इज इक्वल टू माइनस पाई, बी है डी पी डी इज इक्वल टू माइनस ओ पी प्लस टी पी, सी है साई एस इज इक्वल टू साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, और डी एस साई डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी पी डी। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी, डी पी डी इज इक्वल टू ओ पी माइनस टी पी। ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग, क्योंकि डी पी डी इज इक्वल टू होता है ओ पी माइनस टी पी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। आपको इसके अंदर 3 सेल दिख रही हैं, एक्स, वाई और जेड। इसके अंदर इनकी वैल्यू दी है साई एस और साई पी की। साई एस की वैल्यू है एक्स सेल के अंदर 10 बार, साई पी की वैल्यू है 5 बार, वाई की वैल्यू है साई एस -15 बार और साई पी की है 10 बार। जेड के अंदर जो वैल्यू है साई एस की -7 बार और साई पी की है +1 बार। आपको बताना है वाटर का मोमेंट कौन से कौन से सेल के अंदर होगा। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन है एक्स से वाई में भी जाएगा और जेड में भी, और जेड से जाएगा वाई में। ऑप्शन बी है एक्स से और वाई के अंदर दोनों में इक्वली ट्रांसपोर्ट होगा, एक्स से जेड में भी जा सकता है और वाई से जेड में जा सकता है। जो सी है ऑप्शन वो है एक्स और वाई के अंदर इक्वल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जेड से जाएगा एक्स के अंदर और जेड से जाएगा वाई के अंदर। और डी है इसके अंदर एक्स से और वाई के अंदर इक्वली ट्रांसपोर्ट है, जबकि जेड से वाटर जाएगा एक्स के अंदर और वाई से जाएगा जेड के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, एक्स और वाई के अंदर क्या होगा, इक्वली ट्रांसपोर्ट होगा, जबकि एक्स से वाटर जाएगा जेड के अंदर और वाई से भी जाएगा जेड के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस क्वेश्चन के लिए आपका पहला ऑप्शन है इट इज़ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस, दूसरा इट इज़ ए पैसिव प्रोसेस, तीसरा इट हेल्प्स द हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और चौथा है इट इज़ द फास्ट देन एक्टिव प्रोसेस। आपको इसके अंदर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है डी, इट इज़ द फास्ट देन एक्टिव प्रोसेस। ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको एक फिगर दिया है, इसके अंदर एक प्रोटीन दी है सेंटर में, और आपको दिया है कि इसके अंदर ये मूवमेंट हो रहा है आयंस का
इसके लिए आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को पहचाना है। ये सेल मेम्ब्रेन है और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं इसके अंदर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए ऑप्शन ए है यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट। ऑप्शन बी है यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। ऑप्शन सी है एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और ऑप्शन डी है एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट और यूनिपोर्ट। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। फर्स्ट क्या है यूनिपोर्ट, देखो ए की तरफ मूवमेंट हो रहा है। सेकंड क्या है एंटीपोर्ट, ए किस डायरेक्शन में जा रहा है और ए किस डायरेक्शन में। और तीसरा क्या हो गया सिम्पोर्ट, मॉलिक्यूल दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये हो गया सिम्पोर्ट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 17। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ प्रॉपर्टी दी गई है। प्रॉपर्टी हाईली सेलेक्टिव, अपफिल ट्रांसपोर्ट और है रिक्वायर्स एटीपी। फिर साइड में दिया आपको सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए, बी, सी और डी को रिकॉग्नाइज करना है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार है इसमें। ए है, ए जो ऑप्शन है इसके अंदर बता रखा, ए तो नो, बी यस, सी नो और डी है इसके अंदर नो। उसी तरीके से बी है यस 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 नो, सी है नो 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 यस और डी है नो यस यस यस। ये क्वेश्चन बड़ा है, इसके लिए आपको 14 सेकेंड दी जाएंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ए। ए के अंदर क्या आएगा नो, ठीक है। बी के अंदर क्या आएगा, बी के अंदर आएगा यस। सी के अंदर आएगा इसमें नो और डी के अंदर क्या आएगा नो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इफ सम सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन प्योर वाटर, इट्स वाटर पोटेंशियल। पहला ऑप्शन है ए रिमेन सेम, दूसरा है इंक्रीजेज, तीसरा है डिक्रीजेज और चौथा फर्स्ट डिक्रीजेज देन इंक्रीजेज। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया डी, सी। राइट आंसर हो गया सी, डिक्रीजेज। अगर सोल्यूट ऐड करेंगे तो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। वाटर पोटेंशियल ऑफ फ्लैसिड सेल विल बी। फ्लैसिड सेल का वाटर पोटेंशियल क्या होगा। पहला ऑप्शन है साई एस, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस, दूसरा है साई एस इज इक्वल टू साई पी, तीसरा है साई डब्ल्यू इज इक्वल 0 और चौथा है इसके अंदर साई डब्ल्यू इज इक्वल साई एस माइनस साई पी। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, साई एस इज इक्वल टू क्या होगा साई डब्ल्यू, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। ये फ्लैसिड सेल के लिए हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है इन फुल्ली टर्जिड सेल। फुल्ली टर्जिड सेल के अंदर ए है साई डब्ल्यू इज इक्वल साई एस प्लस साई पी, बी है साई डब्ल्यू इज इक्वल 0, सी है साई डब्ल्यू इज इक्वल माइनस साई एस माइनस साई पी और डी है साई डब्ल्यू इज इक्वल साई एस इज इक्वल साई पी। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, साइन डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी 0, जब सेल क्या होगी फुली टर्जिड, पूरी तरीके से फुली हुई होगी तब। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको फिगर दिया गया है, इस फिगर के अंदर ए और बी दिया गया आपको। ये ए सेल है, ये बी है, ये इसके अंदर सॉल्यूट मॉलिक्यूल है और ये क्या है इसके अंदर वाटर फिल है।
उसी तरीके ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल है और इसके अंदर वाटर फिल है, ये बीच में होगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपको इसको फिगर को देख के क्वेश्चंस के अंदर पूछे गए ऑप्शंस के आंसर देने हैं। पहला ऑप्शन है इसके अंदर, सॉल्यूशन ऑफ चेंबर बी हैज लोअर वाटर पोटेंशियल देन चेंबर ए। दूसरा है, सॉल्यूशन ऑफ चेंबर ए हैज ए लोअर सोल्यूट पोटेंशियल देन चेंबर बी। तीसरा है, सॉल्यूशन ऑफ चेंबर बी हैज ए लोअर सोल्यूट पोटेंशियल देन चेंबर ए। और डी है बोथ ए एंड सी। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा डी, बोथ ए और सी इसके अंदर क्या है करेक्ट। ए भी सही है और सी भी। ए क्या है, सॉल्यूशन ऑफ चेंबर बी हैज लोअर वाटर पोटेंशियल देन चेंबर ए। इसका वाटर पोटेंशियल लो होगा ए के कंपैरिजन में। सॉल्यूशन ऑफ चेंबर बी हैज लोअर सोल्यूट पोटेंशियल देन चेंबर ए। इसका वाटर पोटेंशियल लो है तो सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या हो गया इसका लो, बी का एक की तुलना में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 22 की। टू एडजेसेंट सेल ए एंड बी आर बीइंग स्टडीड। सेल ए हैज ओपी ऑफ 10 एटमोस्फियर एंड टीपी ऑफ 6 एटमोस्फियर। सेल बी हैज ओपी ऑफ 10 एटमोस्फियर एंड टीपी ऑफ 4 एटमोस्फियर। मूवमेंट ऑफ वाटर विल अकर फ्रॉम। वाटर का मूवमेंट कहाँ पर से कहाँ होगा, आपको इसके अंदर दी गई है वैल्यूज। पहला ऑप्शन है इसके अंदर सेल ए टू बी, दूसरा है सेल बी टू सेल ए, तीसरा नो मूवमेंट ऑफ वाटर और चौथा है इसके अंदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेल ए टू बी। इसके अंदर आपको ओपी और टीपी दिया है तो आप डीपीडी की वैल्यू काउंट कर सकते हो। डीपीडी से आप वाटर का मूवमेंट काउंट कर सकते हो। लो डीपीडी टू हाई डीपीडी वाटर का मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 23 की। द सेल ए हैज ए ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ -20 बार्स एंड ए प्रेशर पोटेंशियल ऑफ +6 बार। व्हाट विल बी द वाटर पोटेंशियल। इसके लिए आपके ऑप्शन है, ए है -14 बार्स, बी है +14 बार्स, सी है -20 बार्स और डी है -26 बार्स। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता अब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ए -14 बार्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पाथवे मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। इसके लिए आपका ऑप्शन ए है एपोप्लास्ट पाथवे, ऑप्शन बी है सिम्प्लास्ट पाथवे, ऑप्शन सी है वैक्यूलर पाथवे और ऑप्शन डी है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर है बी सिम्प्लास्ट पाथवे, क्योंकि किससे हो रहा है प्लाज्मोडेस्माटा से। क्वेश्चन नंबर 25, वाटर विल मूव फ्रॉम द रूट हेयर्स थ्रू कॉर्टेक्स इफ द वाटर पोटेंशियल आर। पहले इसके अंदर दिया रूट हेयर्स, कॉर्टेक्स और जाइलम। ऑप्शन ए है 0 0 0, ऑप्शन बी है -2 -1 0, ऑप्शन सी है 0 -1 -2 और ऑप्शन डी है 0 +1 +2। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा सी 0 -1 और -2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली सेटिस्फाइड द सेम रिलेशनशिप। स्टोमेटा का फंक्शन ट्रांसपिरेशन से है तो हाइड्रेथोड्स का किससे होगा। पहला ऑप्शन है गटेशन, दूसरा है रूट प्रेशर, तीसरा है ब्लीडिंग और चौथा है उजिंग। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए गटेशन। क्वेश्चन नंबर 27,
द ट्रांसपिरेशन ड्रिवन असेंट ऑफ जाइलम शेप डिपेंड मेनली अपॉन स्पेस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ऑप्शन ए कोहेशन, ऑप्शन बी एडिशन, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसके तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। ऑप्शन डी क्या हो गया इसका राइट। कोहेशन, एडिशन और सरफेस टेंशन तीनों से क्या होता है असेंट ऑफ शेप। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28। द बुलिफॉर्म सेल्स ऑफ लीव्स लॉस देयर टर्जिडिटी ड्यूरिंग एक्सेसिव। पहला ऑप्शन एसिमिलेशन, दूसरा ट्रांसपिरेशन, तीसरा फोटोसिंथेसिस और चौथा रेस्पिरेशन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इसका राइट आंसर हो गया बी ट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 29। यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर मिनरल्स सम ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हॉर्मोन्स अकर थ्रू। पहला ऑप्शन जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा रूट और चौथा वेस्कुलर टिश्यू। इस क्वेश्चन के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इसका राइट आंसर होगा ए जाइलम। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 30। मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स अकर थ्रू। पहला ऑप्शन जाइलम, दूसरा वेस्कुलर टिश्यू, तीसरा फ्लोएम और चौथा है रूट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया फ्लोएम। सी ऑप्शन क्या हो गया इसका राइट। इस जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए इन सभी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप सेलेक्ट करके इन क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हो, इनके आंसर को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप इनको रिवाइज कर सको। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच।